नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता मैम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज आप लोगों को भारत का भूगोल विषय में भारत के बारे में जो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तथा जो पहली बार देख रहा हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा है कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसके उत्तर में विश्व का नवीनतम बलित पर्वत हिमालय स्थित है तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। पश्चिम में अरब सागर स्थित है। इसमें प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप लक्षद्वीप स्थित है। इसमें कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में से केवल 11 द्वीपों पर जीवन पाया जाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में हिंद महासागर में स्थित देश मालदीव लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। मुख्य लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, जिसमें भारत का केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जिसमें कुल द्वीपों की संख्या 572 है। अंडमान द्वीप समूह में केवल 550 द्वीप हैं, जिसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान मुख्य हैं। निकोबार द्वीप समूह में 22 द्वीप हैं, जिसमें कार निकोबार, लघु निकोबार, बृहद निकोबार द्वीप मुख्य हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश तथा तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां बड़ा देश है, जिसका क्षेत्र विश्व के संपूर्ण स्थलखंड के क्षेत्र का 2.43% है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है तथा द्वीपों सहित 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का संपूर्ण विस्तार लगभग 30 डिग्री के मध्य पाया जाता है, जिसके कारण इसके सुदूर स्थित पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदु में समयांतराल 2 घंटे का है। भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या 7 है, जिसमें क्रमशः बांग्लादेश, जो भारतीय 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम हैं। इसकी सीमा का विस्तार 4096.7 किलोमीटर है, जो भारत के साथ सबसे
लंबी सीमा साझा करता है। चीन, यह भारत के उत्तर में स्थित एशियाई देश है जो भारतीय 4 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश हैं। इसकी संपूर्ण सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। भारत एवं चीन के मध्य स्थित सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, जिसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को हुआ था। पाकिस्तान, यह भारत के 3 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। यह भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। नेपाल, यह 5 भारतीय राज्यों के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम शामिल हैं। नेपाल को बफर स्टेट की संज्ञा दी जाती है, जो भारत एवं चीन के मध्य में स्थित है और बफर स्टेट का कार्य करता है। म्यांमार, यह 4 भारतीय राज्यों के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम शामिल है। भूटान, यह 4 भारतीय राज्यों के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। अफगानिस्तान, यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित पाक अधिकृत क्षेत्र से 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, अर्थात भारत के कुल 16 एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश 15,106.7 किलोमीटर की स्थलीय सीमा पड़ोसी देशों के साथ साझा करते हैं। भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 1600 किलोमीटर है। भारत के कुल तटीय राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें 5 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं तथा 4 राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी तटीय सीमा बनाते हैं। भारत का अरब सागर से लगा हुआ तटीय क्षेत्र पश्चिमी घाट के नाम से
जाना जाता है, जिसका विस्तार गुजरात के कच्छ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है, जिसमें गुजरात के कच्छ की खाड़ी से फारस की खाड़ी तक का तटीय क्षेत्र काठियावाड़ तट, फारस की खाड़ी से गोवा तक का कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तट का तटीय तट कंकड़ तट कहलाता है, मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ तटीय क्षेत्र पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है, जिसमें तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक कोरोमंडल तट एवं कृष्णा नदी से लेकर के महानदी तक के मुहाने के तटीय क्षेत्र उत्तरी सरकार तट कहलाता है तथा उड़ीसा का तटीय क्षेत्र उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम शामिल हैं। कर्क रेखा का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश तथा सबसे कम विस्तार राजस्थान में है तथा रांची के लगभग पास से गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा या ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जिसके कारण इसके सुदूर स्थित पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदु में सूर्योदय का समय अंतराल 2 घंटे का है। इसी विवाद को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर किया गया, जिसमें भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी राज्यों में समय को लेकर विवाद न रहे। भारतीय मानक समय रेखा उत्तर से दक्षिण 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी।